हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। और आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है नवंबर 2021 का। इसका एक पार्ट मैंने कल ही आपको प्रोवाइड किया है और आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि ओल्ड पेपर सॉल्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर 2019 का 2018 का पेपर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करें, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने ये सारे के सारे पेपर्स सॉल्व कराए हैं। अभी मैं 2021 से पेपर अपलोड कर रही हूँ, तो चलिए देर ना करते हुए हम सॉल्व करेंगे अपने पेपर्स को। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। यह कथन किसने लिखा है? पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है। G.R. एल्टन ने कहा है, R.G. कर्लिंगवुड ने कहा है, नंबर 3 G.M. ट्रेवेलियन ने कहा है, या लियो वोन राके ने कहा है। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा कर्लिंगवुड, R.G. कर्लिंगवुड। निम्न में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते थे? तो सुय दे रहा है, पुष्यगुप्त दे रहा है, तुषप्य दे रहा है और सुविशाख दे रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर बनेगा, यहाँ आप नीचे देख पा रहे हैं कूट दिए गए हैं, तो ये सभी के सभी हो जाएंगे। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देते हैं? तो जो तलाक की अनुमति देते हैं वो हो जाएगा अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से ग्रंथ कश्मीरी कवि क्षमेंद्र द्वारा रचित है? तो क्षमेंद्र द्वारा जो रचित है, यहाँ पे कुट्टी नीमत दिया हुआ है, इसके बाद कला विलास दिया है, प्रबोध चंद्रोदय दिया हुआ है और समया मृतका दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा कला विलास और समया मृतक। ये यानी बी और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नीचे देख लेते हैं, बी और डी सेकंड में है, तो सेकंड उत्तर हमारा करेक्ट होगा। बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो जो सही है उसी की हमें पहचान करनी है। सबसे पहला दे रहा है, राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, राजा ईश्वर की प्रतिछाया है। ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। इसके बाद बी कहता है, बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता था। ये गलत दिया है। बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फर्क को बराबर रेखांकित किया। ये भी करेक्ट है। बलबन का विचार था कि ईरानी रीति रिवाजों और जीवन शैली के अनुकरण की आवश्यकता नहीं है, जबकि अनुकरण की आवश्यकता इसने कहा था। तो यहाँ जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ए और सी। नीचे ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वित्त प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन की पहचान करनी है। सबसे पहले कहता है, मुगल भारत में एक विकसित वित्तीय और साख प्रणाली मौजूद थी। बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके बाद हुंडियों का प्रयोग बहु प्रचलित था। ये भी करेक्ट दिया हुआ है। सी कहता है, बीमा की कोई प्रणाली नहीं थी, इसलिए परिवहन के दौरान सामान की क्षति और का जोखिम भी बहुत ज़्यादा रहता था। ये गलत दिया हुआ है। डी कहता है, सामान ढुलाई अपने आप में महंगी थी, जो स्वायत्त सरदार और बागियों की मांग के संदर्भ में उसे जोखिम वाला बना देता था। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, नीचे देख लेते हैं, ए, बी और डी। ए, बी और डी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
चोखा मेला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन की केवल पहचान करनी है इसमें से। तो सबसे पहले ए कहता है चोखा मेला एक वारकरी संत थे। बिल्कुल सही दिया है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे दिया हुआ है, उनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई। ये भी करेक्ट दिया हुआ है। और सी कहता है विट्ठल के महान उपासक होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि का निर्माण पंढरपुर स्थित विट्ठल मंदिर के अंदर किया गया। अंदर नहीं किया गया है, तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी। नीचे देख लेते हैं, ए और बी मतलब सेकंड उत्तर हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन को। निजामुल मुल्क से मराठों के संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला दे रहा है 1210 से 1715 के बीच दक्कन के वायसराय के रूप में निजामुल मुल्क ने दक्कन के लिए चौथ और सरदेश मुखी, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है कि मराठा दावे का प्रतिरोध किया। ये गलत दिया हुआ है, तो यहाँ हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। उसके बाद बी कहता है सैयद के खिलाफ अपने सफल विद्रोह के बाद निजामुल मुल्क के दक्कन का चौथ सरदेश मुखी मराठों को देने के शाही फरमान को सम्मान दिया। ये हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद सी कहता है जनवरी 1721 में बाजीराव से उसने पहली मुलाकात की। ये भी करेक्ट दिया हुआ है। मराठा और निजामुल मुल्क के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा कर्नाटक था। ये भी करेक्ट है। तो हमारा बी सी डी उत्तर देख लेते हैं। बी सी डी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 17वीं शताब्दी के किन संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था? तो शाहजहां से जिनका संबंध था वो हो जाएगा जगन्नाथ पंडित राज, बी ऑप्शन। और इसके अलावा कविंद्राचार्य सरस्वती। तो बी और सी मतलब ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। पुस्तकें दी गई हैं और विषय वस्तु दिए गए हैं और उसे आपस में हमें सुमेलित करना है। निजामी ए अंजुमन, निजामी ए अंजुमन हो जाएगा यहाँ पर नंबर 2 से हिंदू फलित ज्योतिषी। इसके बाद दिया हुआ है तू फतुल हिंद, तू फतुल हिंद, ये हो जाएगा 3 से हिंदू छेद शास्त्र अलंकार। इसके बाद नंबर सी है दबिस्तान ए मजहबी, दबिस्तान ए मजहबी को हम कर देंगे भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय से। फिर री साला मिक दरिया, ये हो जाएगा तात्कालिक माप तौल से संबंधित। नीचे हम देख लेते हैं। सबसे पहले ए को हमने सेकंड लगाया है, ए का सेकंड एक जगह ही दिख रहा है, ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मुगल शासक दिए गए हैं, कुल जमा में खालिसा का अनुमानित हिस्सा। तो यहाँ पे चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अकबर, अकबर का जो होगा वो हो जाएगा 1/4 से। जहांगीर, जहांगीर हो जाएगा 1/20 से। शाहजहां ये हो जाएगा 1/7 से और औरंगजेब 1/5 से। तो यहाँ पे इस तरह से हम मैचिंग करेंगे। तो नीचे देख लेते हैं, ए का हमने 3rd लगाया है, 2 जगह 3rd दिख रहा है। बी का हमने 1st दिया है, तो ऑप्शन जो है, फिर सी का हमने 4th लगाया है, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर से सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। यहाँ पे स्मारक दिया गया है और सुलेखाकार दिए गए हैं। तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, ये हो जाएगा आपका 3rd से अहमद अल चिश्ती से। इसके बाद अतगा खां का मकबरा दिल्ली, ये हो जाएगा नंबर 1
बाकी मोहम्मद से, शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद, ये हो जाएगा नंबर 4 से, मीर अब्दुल्ला मुश्किन कलम से, इसके बाद इत्मा दौला का मकबरा आगरा, ये हो जाएगा अब्द अल नबी अल कुरैशी से। तो इस तरह से हम सुमिलित करेंगे। तो नीचे देख लेते हैं, ए का हमने थर्ड लगाया है तो एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है, कल्हड़ के अनुसार कश्मीर के प्रशासन एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों को कालक्रम में व्यवस्थित करिए। तो अगर हम क्रम में इधर व्यवस्थित करते हैं तो चलिए व्यवस्थित करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सुगंधा, नंबर 1 पे हम रखेंगे। इसके बाद रखेंगे रानी दिद्दा को ए नंबर, और उसके बाद हम रखेंगे सूर्यमती को नंबर 3 पे और रेड्डा को सबसे लास्ट में 4 नंबर पे। इस तरह से अगर व्यवस्थित करते हैं तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो नीचे हम देख लेते हैं, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। उड़ीसा के मंदिरों के निम्नलिखित भागों को नीचे से प्रारंभ कर उसी क्रम में व्यवस्थित करिए। तो नीचे से हमें प्रारंभ करके इसे व्यवस्थित करना है और नीचे देखिए क्रम दिया गया है, उसके अनुसार हमें लगाना है। तो चलिए क्रम में हम लगाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा नंबर डी, यहाँ पे हम नंबर 1 रख देते हैं। इसके बाद बरंड नंबर 2 पे आ जाएगा, फिर आ जाएगा बेकी नंबर 3 पे, और सबसे लास्ट में खपूरी नंबर 4 पे रख देंगे। तो इस तरह से हम क्रम में अगर व्यवस्थित करते हैं तो जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोग परियोजनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करिए। मतलब ये योजनाएं दी गई हैं और उसे व्यवस्थित करना है। चलिए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले उसने राजधानी का परिवर्तन किया था, नंबर 1 पे हम रखेंगे। इसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया है, नंबर 2 पे रखेंगे। और इसके बाद आ जाएगा खुरासान का अभियान किया, नंबर 3 पे, और कराचील अभियान सबसे लास्ट पे हम रखेंगे। तो इस तरह से अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो हम कूट में देख लेते हैं। यहाँ जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो हो जाएगा नंबर 3। निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वो दूसरे पेज पे है। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बारी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो और फिर दिया है बी नंबर पे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके बाद दिया है डिप्रेस्ड लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। सबसे लास्ट में दिया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो चलिए क्रम में लगाना शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा, हम रखेंगे सबसे 1 पर ऑल इंडिया, एक मिनट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को। नंबर 2 पे हम रखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को। नंबर 3 पे आ जाएगा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को, और सबसे लास्ट में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया नंबर 4 पे। तो इस तरह से हम क्रम में लगाते हैं तो जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक कानूनी मामलों को पूर्व से बाद के क्रम में रखिए। पूर्व से बाद के क्रम में रखना है तो महाराजा अभियोग केस सबसे पहले आएगा। इसके बाद विजय लक्ष्मी केस आएगा नंबर 2 पे। इसके बाद हम रखेंगे रुक्माबाई केस को नंबर 3 पे, और फूलमती केस सबसे लास्ट में। तो इस तरह से अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2।